हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बहुत अच्छे से देख लिया था कि कुछ तो इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है ना रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है। मतलब बीच की कोई तो नई स्टेज निकल आती है दोनों की लड़ाई के बीच में। ठीक है जी, तो ये हमें समझ में आ गया था। हमने एग्जाम्पल देख लिया था 4 o'clock प्लांट का, स्नैपड्रैगन प्लांट का, साथ ही साथ हमने एग प्लांट का भी एग्जाम्पल देख लिया था कि हमें क्या कौन से कलर के, वायलेट कलर के जो इंटरमीडिएट फ्लावर्स हैं वो रिसीव होते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया था। अब देखिए, हम को डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं। अब जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। देखिए, डोमिनेंस आपको सीधा सीधा पता है कि कुछ नहीं करना है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। बस अगर ये कहीं भी है डोमिनेंट कैरेक्टर तो ये एक्सप्रेस होगा, इसे कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर रोक नहीं सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने देखा था कि ना तो ये कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा ना स्मॉल टी एक्सप्रेस होगा, कुछ इंटरमीडिएट टाइप की ही स्टेज आ जाएगी। ठीक है, दोनों की लड़ाई के बीच में कैपिटल टी कहेगा मैं एक्सप्रेस होऊंगा, स्मॉल टी कहेगा मैं एक्सप्रेस होऊंगा। यहाँ पर मेरा कैपिटल टी और स्मॉल टी से मतलब है रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर से। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी समझाना ईजी होता है, एक जल्दी से हमें बात समझ में आ जाती है। ठीक है, बाकी हमने एग्जाम्पल में देखा था, जो कलर्स हमने लिए थे कि रेड एंड वाइट कलर है, कैपिटल आर स्मॉल आर हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था और हमें पिंक कलर मिला था, तो ये हमने देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होने ही वाला होता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसे रोक देता है कि नहीं भाई मैं आऊँगा, और ये तो पहले से स्ट्रांग होता है। तो इन दोनों की लड़ाई में जब तक क्या होता है, रेस खत्म हो जाती है और इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो हमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया है, डोमिनेंस कैरेक्टर तो हमें समझ में आ ही गया है। को डोमिनेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कैपिटल टी भी एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी भी एक्सप्रेस होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि फिनोटाइप अगर हम देखें तो जो कैपिटल वाला प्लांट है इसके साथ साथ में स्मॉल जो ये प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है या जो ड्राफ्ट प्लांट है ये भी क्या है, साथ के साथ में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमने इसमें देखना है, ऐसा नहीं है। समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जैसे टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस साथ में एक्सप्रेस हो रही है एक तरह से। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को हम क्या कह देंगे, को डोमिनेंस कह देंगे। इसका एग्जाम्पल है ब्लड टाइप ए बी। ठीक है, मतलब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझेंगे। एक दो एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा और बता दिए जाएंगे, तो देखते हैं फटाफट क्या होता क्या है को डोमिनेंस। देखिए, अ कंडीशन वेयर, एक मिनट, अ कंडीशन वेयर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स, मतलब क्या होंगे, बोथ कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, सॉरी, ये वाली कंडीशन आ रही है। इन हेट्रोजाइगोट कंडीशन दैट इज बोथ एलील्स प्रोड्यूस विजिबल एक्सप्रेशन, मतलब दोनों दिखेंगे हमें। जैसे हम अगर डोमिनेंस कैरेक्टर में ले रहे थे तो हमें ये दिख रहा था कि डोमिनेंस कैरेक्टर के अंदर केवल टॉल प्लांट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इनकम्प्लीट में हमने देखा था कि ना तो टॉल प्लांट एक्सप्रेस हो रहा है ना ही ड्वार्फ प्लांट एक्सप्रेस हो रहा है, कुछ इंटरमीडिएट ही प्लांट एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब ना तो वो पेरेंट 1 से रिजेंबल है ना पेरेंट 2 से रिजेंबल है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि पेरेंट 1 से रिजेंबल है। ठीक है, हमने यही देखा था कि ना ड्वार्फ प्लांट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, टॉल प्लांट एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब पेरेंट 1 जो है उससे रिजेंबल है। को डोमिनेंस में हम देखेंगे कि पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, मतलब दोनों ही एलील्स जो हैं एक्सप्रेस होंगे। यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव जैसा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। इसमें क्या है, दोनों पेरेंट्स मिक्स होंगे, बोथ पेरेंट्स रहेंगे। ठीक है, जो बोथ एलील्स हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होंगे, बोथ एलील्स इक्वली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, और क्या है कि F1 जो जनरेशन है उसमें जो हमें मिलने वाला है वो बोथ पेरेंट्स से रिजेंबल रखेंगे, बोथ रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट्स। ठीक है, मतलब उसमें पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों के फीचर हमें क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, अब आपको फटाफट एक डायग्राम से समझाते हैं। देखिए, इस फ्लावर में देखिए हमने एक लिया है पिंक कलर का फ्लावर, एक इसमें लिया है हमने वाइट कलर का फ्लावर। अब देखिए, जब हमने इनका क्रॉस कराया तो हमें इसमें वाइट पेटल भी मिले हैं और पिंक पेटल भी मिले हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो अगर हम इसे कैपिटल पी इसमें इसे हम स्मॉल पी कर लेते हैं, या अगर हम इसे कैपिटल डब्ल्यू या फिर हमें स्मॉल डब्ल्यू कुछ भी हम मान लेते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ लिया होता
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, केवल कैपिटल जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता। अगर हम इनकम्प्लीट, अगर हम वो बता रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, तो यहाँ पर हमें कुछ और न्यू कलर मिलता, ठीक है, या तो और लाइटिश पिंक कलर हमें यहाँ पे मिलता, लेकिन हमें इंडिविजुअल एक कंप्लीट ऐसे नहीं मिलता कि पूरी वाइट पेटल अलग दिख रही है, पिंक पेटल अलग दिख रही है, ऐसा हमें नहीं मिलता अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखते हैं। बट अगर हम को डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों पेरेंट्स यहाँ पर इक्वली जो हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको। देखिए एक एग्जाम्पल और है, एनिमल्स में रोन कलर इन एनिमल्स। देखिए चितकबरापन जिसे कहते हैं, आपने देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी पे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए हमने एक रेड कलर की काऊ ली, एक वाइट कलर की काऊ ली, इनको क्रॉस कराया तो हमें रॉन कलर मिला है। मतलब दोनों में क्या मिला है कि जैसे इस पे वाइट कलर के स्पॉट हो गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्या हो गया है, रेड कलर के स्पॉट हमें देखने को मिल गए हैं। तो ये ऐसा सा हमें कुछ देखने को मिलता है, मतलब दोनों पेरेंट्स हमें दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो केवल रेड कलर एक्सप्रेस होता, वाइट कलर का यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर। और अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इन दोनों का कोई मिक्स कलर, मतलब लाइट पिंक कलर मिल सकता था हमें यहाँ पे, ऐसा सा कुछ देखने को मिलता, या रेड से थोड़ा सा स्केल नीचे वाला कलर हमें कुछ देखने को मिलता, ठीक है। बट हमें दोनों कलर इंडिविजुअल नहीं देखने को मिलते, कि इसमें रेड भी हमें दिख रहा है यहाँ पर देखिए, और हमें क्या दिख रहा है, वाइट कलर भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों कलर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों ऐसे मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। दोनों कलर, अब दोनों अलील्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। सेम इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप, एक मिनट, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब आप कहेंगे मैम ये क्या चीज़ होती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बस एक बार सुनने की बात है। देखिए क्या होता है, आपने अब जैसे ह्यूमन बॉडी है कोई, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ तो है ना शुगर होती है, ठीक है। आपको वैसे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एंटीजेंस बनते हैं, कुछ जीन्स बनते हैं, तो वो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आरबीसी है ना, इसके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, शुगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो शुगर होते हैं ना, ये क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जीन के लिए। देखिए अब क्या होता है कि जो आप लोगों को पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं कि जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जो आई जीन है वो हमारे ब्लड ग्रुप को क्या है, कंट्रोल करता है। मतलब आई जीन की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ये आई जीन पे डिपेंड करता है। अब जो भाई साहब ये आई जीन है ना, इनके 3 एलील्स होते हैं, एक तो होता है आई ए, एक होता है आई बी, और एक होता है स्मॉल आई, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, क्लियर हुआ यहाँ तक का कि हमने क्या देखा है। कि बस आप लोगों को इतना ही समझना है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। देखिए कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तो होता है ए ब्लड ग्रुप, एक बी, एक ए बी और एक ओ, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमारे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है, ये डिसाइड करता है आई जीन, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई कि ये ब्लड ग्रुप कौन कंट्रोल कर रहा है, आई जीन। इसके 3 एलील्स होते हैं, कौन कौन से एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। अब ये जो आई ए है और आई बी है, ये क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं, कुछ तो एंजाइम बनाते हैं, कुछ शुगर बनाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं, एंटीजन बनाते हैं कुछ, ठीक है। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एंटीजन बनाते हैं। जैसे ये एंटीजन आई ए बनाएगा, ये एंटीजन आई बी बनाएगा, ठीक है जी। लेकिन जो स्मॉल आई है ये कोई एंटीजन नहीं बनाता है, ठीक है। मतलब इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई भी शुगर नहीं बनाता है, कुछ नहीं बनाता है, ये वेला बैठा रहता है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि आई ए, आई बी और आई ऐसे से कुछ होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम 3 एलील्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने एलील्स प्रेजेंट है, क्या मतलब कैसे एक्सप्रेस होंगे ये। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, हमारी बॉडी के अंदर तो 2 ही एलील्स प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि एक कॉपी मदर से आती है, एक कॉपी फादर से आती है, ठीक है। तो ये 2 ही कॉपीज़ होंगी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 3 कॉपी प्रेजेंट है, तो तीनों ही कॉपी हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग हैं डिप्लॉयड एनिमल्स, मतलब 2 एन एनिमल्स,
डिप्लॉयड एनिमल, मतलब हमारे अंदर दो ही सेल्स, एक तरह से दो ही सेल्स होती हैं, हम डिप्लॉयड है, ये तो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, और हम ट्रिप्लॉयड होते ही नहीं है। अगर तीनों ये प्रेजेंट होंगे एलील्स तो हम ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। जबकि हम तो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, कि एक जो है एलील वो मदर से मिलता है, मतलब एक सेल, एक हम कह सकते हैं कि एक भाग हमें मदर से मिलता है, एक पार्ट हमें फादर से मिलता है, तो हम डिप्लॉयड हुए, दो पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे फॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग क्या हुए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हुए, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि हम लोग क्यों डिप्लॉयड नहीं है, डिप्लॉयड है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए जो आई ए एंड आई बी है, या हम कह सकते हैं कि आई है, ठीक है, एक है हम स्मॉल आई, तो ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, हमें ये ध्यान रखना है। हम स्टार्टिंग से हम जो कैपिटल जो लेटर लिख रहे हैं उसको हम डोमिनेंट ही डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर ऐसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आए। तो ये क्या है कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है स्मॉल आई, ठीक है। अब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक तो मदर से एक फादर के से क्या होता है कि हमें एक एक एलील जो मिलता है, अगर आई ए मिल रहा है या इधर से आई ए मिल रहा है, या हो सकता है इधर से आई बी मिल रहा हो, या इधर से हो सकता है कि आई बी मिल रहा हो, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो हम वो कॉम्बिनेशंस अभी देखेंगे, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो आई वाला फीचर है ये डोमिनेंट है, चाहे वो आई ए हो चाहे आई बी हो, ये दोनों फीचर्स क्या है, डोमिनेंट है। और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है, मतलब अगर इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है, अगर स्मॉल आई को एक्सप्रेस होना है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट दीजिए बस आप मुझे। सी स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ठीक है। अगर इसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी आरबीसी के ऊपर ए वाला भी प्रेजेंट है और बी वाला भी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। और आप लोगों को पता है कि जो आई होता है इसके ऊपर तो कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आई ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, यहाँ पे आई बी प्रेजेंट है, यहाँ पे आई ए एंड आई बी दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मॉल आई प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, मतलब ये इस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और आई ग्रुप ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं, इनके लिए क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से कि अगर हमने पेरेंट ए को लिया है, हमने पॉसिबल क्या क्या हम बना सकते हैं हम वो देख रहे हैं। कि देखिए हमने ब्लड ग्रुप, अगर हमने आई ए जीन लिया है पेरेंट 1 में और पेरेंट 2 में हमने आई ए, दोनों आई ए है, तो हमें पता है कि जो जीनोटाइप है ये बनेगा और हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए मिल जाएगा। अगर हम आई ए आई बी ले रहे हैं तो हमें पता है कि आई बी, मतलब ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि आई ए आई बी दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आई ए डोमिनेंट है या आई बी डोमिनेंट है, इसमें क्या है कि दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर कि जो ये आई कैरेक्टर होता है ये डोमिनेंट होता है, चाहे वो आई बी के लिए ले चाहे आई ए के लिए लें, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हम आई ए स्मॉल आई को ले रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है और ये कैरेक्टर रिसेसिव है, तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, जीनोटाइप इसका ये होगा। और ब्लड ग्रुप कौन सा एक्सप्रेस होगा, ब्लड ग्रुप ए एक्सप्रेस होगा। अगर हम आई बी की बात करते हैं और आई ए अगर हम पेरेंट ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आई बी जो है वो एक्सप्रेस होगा, आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस होंगे। अगर हम आई बी की ले रहे हैं तो वो तो पता ही आई बी होगा। अगर आई बी और स्मॉल आई आ रहा है तो आपको पता है कि बी जो है वो ही एक्सप्रेस हो पाएगा, इसमें स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर आई ले रहे हैं तो आपको पता है ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई कि रिसेसिव की, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मतलब ओ ब्लड ग्रुप के लिए केवल एक ही जीनोटाइप है, वो क्या है, स्मॉल आई स्मॉल आई। और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए भी केवल एक ही जीनोटाइप है, वो क्या है, आई ए आई बी, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए ब्लड ग्रुप जो जीनोटाइप है वो ये भी हो सकता है और एक जीनोटाइप ये भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप हम बी की बात करें तो इसके लिए जो जीनोटाइप है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ए बी की बात करें तो इसका जीनोटाइप ए आई बी ही होगा। मतलब ये हो सकता है कि पेरेंट्स ये हो सकते हैं बट जीनोटाइप इज सिमिलर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से सिमिलर ही हुआ ये जीनोटाइप, ठीक है। अगर हम ओ की बात करें तो इनका तो एक ही है, इसमें चाहे पेरेंट्स आप P1 को क्या ले लो P2 को ले लो, दोनों पेरेंट्स इसमें सिमिलर ही होने हैं, ठीक है। तो पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3 4 5
एंड 6 जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट जीनोटाइप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक जीनोटाइप ये हो गया, 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, 6 हमारे पास डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं और क्या होता है 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, ये क्लियर हुआ यहाँ तक का। ठीक है, अब क्या है कि इससे हमें ये पता चल गया है जो IA एंड IB कैरेक्टर है ये दोनों क्या होते हैं, साथ में एक्सप्रेस होते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को साथ में मिलकर क्या है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। फटाफट से इनका एक बार क्रॉस देख लेते हैं कि अगर हम IA-IB का क्रॉस IA-IB के साथ कराते हैं, IB के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए F1 जनरेशन के अंदर आपको पता है कि इसके क्या गैमीट्स बनेंगे, IA-IB, इसके भी IA-IB गैमीट्स बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि F1 जनरेशन के अंदर हमें IA-IB ही मिलेगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है कि हमें ये मिलेगा। अब हमने इसका क्रॉस इसी के साथ कराना है। ठीक है, मतलब हमने सेम ही एक तरह से हम क्रॉस करा देते हैं, हम एक ही क्रॉस कर लेते हैं कि देखिए हम इसका फटाफट से वो बना देते हैं पुनेट स्क्वायर IA-IB, इसका हमने पुनेट स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IA-IA, यहाँ पे हो जाएगा IA-IB, यहाँ पे हो जाएगा IA-IB, यहाँ पे हो जाएगा IB-IB। ठीक है, तो देखिए ध्यान से IA-IA मतलब ब्लड ग्रुप A की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आ गया IA-IB मतलब हम ब्लड ग्रुप AB की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हम देते हैं IB-IB तो हम ब्लड ग्रुप हम किसकी बात कर रहे हैं, B की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो IA-IA एक ही है यहाँ पर और IB-IB ये हमारे पास 2 हैं और ये हमारे पास 1 है। तो देखिए ये हमारा बन गया जीनोटिपिक रेशो ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। अब आप आसानी से ये ब्लड ग्रुप का जीनोटिपिक फिनोटिपिक सारे रेशोज निकाल सकते हैं। ये फिनोटिपिक रेशो हो गया, ये जीनोटिपिक रेशो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ है। क्या करना है बस कि RBC के ऊपर अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, अगर RBC के ऊपर ब्लड ग्रुप B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, और ये दोनों प्रेजेंट हैं तो AB हो जाएगा। और अगर RBC के ऊपर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। ठीक है, इसका जीनोटाइप i होगा, इसका जो जीनोटाइप है वो IA-IB होगा, इसका जो जीनोटाइप है वो IA भी हो सकता है और IA और i भी हो सकता है, इसका IB होगा, IB और i होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये को डोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। बट इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ करिए, रिपीट करिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदी एबल।